एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज प्रीति पांडे एंड आज मैं टॉपिक लेके आई हूँ फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बारे में। तो मैं ज़्यादा अभी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आप लोगों का, डायरेक्ट वीडियो में ही चलूँगी। एंड उससे पहले एक बार अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि ये वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे ही मैं अपलोड करूँ तो आप लोगों के पास पहुंच जाए। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव इनटू द वीडियो। सो वी विल डिस्कस फैक्टर कॉस्ट टुडे। तो फैक्टर कॉस्ट बेसिकली एक बहुत ज़्यादा हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि अभी आने वाले टाइम पे जब हम लोग नेशनल इनकम पढ़ने वाले हैं तो एग्रीगेट्स में हमारे बहुत काम आएगा, क्योंकि वहाँ पर हम लोग फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस इन दोनों के डिफरेंस को अच्छे से और ज़्यादा समझेंगे। तो फैक्टर कॉस्ट बेसिकली होता क्या है? अभी कुछ पुराने वीडियोस में ही मैंने आप लोगों को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन समझाया था। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? अगर हमारे किसी प्रोडक्शन में कोई भी फैक्टर्स हमारे यूज़ हो रहे हैं, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारे के सारे यूज़ हो रहे हैं, तो वो होंगे हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर कॉस्ट होती क्या है, उसी से रिलेट करके देखो कि फैक्टर और फैक्टर दोनों में ही आ रहा है। तो अगर मुझे देखना है कि हमारे लैंड, लेबर, कैपिटल या एंटरप्रेन्योर में कुछ भी एक कॉस्ट लगी है, उसी को हम लोग बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। तो डेफिनेशन से देखते हैं दैट इट इज द कॉस्ट दैट इंक्लूड ऑल द कॉस्ट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जितने भी कॉस्ट हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लगी है टू प्रोड्यूस अ गिवन प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट को बनाने में अगर हमारी कोई भी कॉस्ट लगी है। फॉर एग्जांपल, मैं कोई एक प्रोडक्ट बना रही हूँ और मैंने एक लैंड ली जो रेंट पे ली है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए मैंने जो रेंट थोड़ा सा दिया है तो वो हमारी हो जाएगी फैक्टर कॉस्ट। अगर मैंने उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कोई लेबर हायर करा और मैं उनको वेजेस दे रही हूँ तो वो हो जाएगी हमारी फैक्टर कॉस्ट। It includes the cost of land, labor, capital and raw material and etc. Because जितनी भी तरीके की हमारे यहाँ पे कॉस्ट लगने वाली है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो इन शॉर्ट होती है हमारी फैक्टर कॉस्ट। फिर है इट रिफर्स टू अमाउंट पेड टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर द कंट्रीब्यूशन इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। वही चीज़ है, अगर किसी भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट किया है, एज इन लैंड दी है या फिर हम लोगों को लेबर प्रोवाइड करवाए हैं, कैपिटल प्रोवाइड कराई, तो वो सारी के सारी हमारी हो जाएगी फैक्टर कॉस्ट। इन शॉर्ट हम लोगों को अगर बताना है कि फैक्टर कॉस्ट होती क्या है तो एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि अगर एक प्रोडक्ट बनाने में हम लोगों को सिर्फ 12 रुपीज़ लगे हैं, तो ये ₹12 जो हो जाएगी हमारी फैक्टर कॉस्ट हो जाएगी। तो अभी जो प्रोड्यूसर है ये सिर्फ 12 रुपीज़ में सेल आउट नहीं करेगा, मार्केट प्राइस अलग होती है और कॉस्ट अलग होती है। क्यों? क्योंकि जो भी प्रोड्यूसर होता है वो अपने प्रॉफिट्स को भी पूरा देखते हुए चलता है, वो पूरा देखते हुए चलता है कि उसको कोई टैक्सेस वगैरह ना लगे हों, गवर्नमेंट ने कोई और टैक्सेस वगैरह जो भी लगाएंगे तो वो सारी चीज़ें इसमें ऐड हो जाती हैं। तो ये हमारा है फैक्टर कॉस्ट। अब देखते हैं मार्केट प्राइस होता क्या है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट प्राइस को। आई गेस अभी तक आप लोगों को फैक्टर कॉस्ट समझ में आ गया होगा कि होता क्या है। अब मार्केट प्राइस देखते हैं कि एक्चुअल में वो होगा क्या। तो इट रिफर्स टू द प्राइस एट विच प्रोडक्ट इज एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट। मतलब एक वो प्राइस जिस प्राइस में आपको वो प्रोडक्ट मिल रहा है। अगर ये जो प्रोडक्ट है ये एक्चुअल में 25 रुपीज़ का है, लेकिन इसकी जो फैक्टर कॉस्ट थी वो सिर्फ थी 13 रुपीज़ की और ये प्रोडक्ट मुझे मिला है 25 रुपीज़ का। तो ये जो 25 रुपीज़ है ये तो मेरा मार्केट प्राइस हो गया। अब मार्केट प्राइस में सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ एवरी स्मॉल टू बिगर कॉस्ट। मतलब इसमें फैक्टर कॉस्ट भी इंक्लूड होगी, साथ साथ में किसी भी प्रोड्यूसर का प्रॉफिट इंक्लूड होगा, इसमें किसी भी प्रोड्यूसर का कोई भी जो उसने टैक्स पे किया होगा वो भी इंक्लूड होता है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि अगर कोई भी प्रोडक्ट कोई बेचता है या कोई भी बिजनेस है तो उन लोगों को एक कॉर्पोरेट टैक्स या कोई भी एक टैक्स उन लोगों को इनडायरेक्ट टैक्सेस या किसी भी तरीके का टैक्स उन्हें पे करना पड़ता है। साथ साथ में उन लोगों को सब्सिडीज़ भी मिलती हैं। तो ये टैक्स वाला और सब्सिडीज़ वाला मैं ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो को चेक कर सकते हैं। तो मार्केट प्राइस होता क्या है? मार्केट प्राइस इज एडिशन ऑफ ऑल द कॉस्ट, छोटे से छोटे कॉस्ट से लेकर बड़ी से बड़ी कॉस्ट इसमें इंक्लूड होती है। इसीलिए मार्केट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस एक ब्रॉडर टर्म है और फैक्टर कॉस्ट एक
छोटा टर्म है। इस तो हमारे मार्केट प्राइस से एक फॉर्मूला निकल के आता है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है आपके नेशनल इनकम के लिए, वो है दैट मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। मतलब जो भी फैक्टर कॉस्ट होगी, जितना भी प्रोडक्शन में हमारी कॉस्ट लग रही है, साथ साथ में उसमें ऐड होगा हमारा NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मैं आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि वो इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज होता है। तो एट टाइम्स कभी कभी हम लोगों को फॉर्मूले में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली नहीं दिया होगा, हमें दिया होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस या सब्सिडीज। तो हम लोग इसके थ्रू मार्केट प्राइस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई गेस आप लोगों को इस वीडियो से समझ में आ चुका होगा कि मार्केट प्राइस क्या होती है और फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। अगर मुझे फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो मैं इन पूरे इक्वेशन को आगे पीछे शफल कर सकती हूँ LHS या RHS के थ्रू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये जितने भी मैं अभी टॉपिक्स लेके आ रही हूँ, वीडियोस लेके आ रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इसलिए प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि इनके बीच में डिफरेंसेस क्या है। मैं बहुत छोटी ही वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आ रही हूँ। एंड लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन द वीडियो। कोई भी डाउट्स है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके बता सकते हैं। And see you in the next video. Thank you.